के शुरू किया गया एक प्रकार का त्योहार रूपी कार्यक्रम है। सही मायने में भारत सरकार ने हाल ही में अपने द्वारा जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी। इसी के चलते आज जब आपने अपना अखबार देखा होगा, तो अखबार की मेन पेज पर जीएसटी की दरों में कटौती के चलते वस्तुओं के सस्ता होने की खबर आपने देखी होगी। वस्तुओं के सस्ता होने में आपने तमाम प्रकार से, फिर चाहे गाड़ियां हों, चाहे इंश्योरेंसेस हों, इन सब के सस्ते होने की खबर सुनी होगी। हेडलाइंस कुछ इस तरह से बनी हुई थी कि इस बार जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं आप नवरात्रि के अवसर पर। देश के अंदर जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है। टेक्निकली जीएसटी की दरों में भारत सरकार के द्वारा आज से कुछ दिन पहले जो अनाउंसमेंट किया गया था जीएसटी रेट कट का, वो आज लागू हो गया है। अर्थात सरकार के द्वारा जो कुछ दिनों पहले घोषणा की गई थी कि हम जीएसटी की दरों में सुधार करेंगे, जीएसटी की स्लैब्स को हटाएंगे, वो आज से लागू हो रहा है और उसके लागू होते ही वस्तुओं की कीमत में भारी गिरावट देखी जा रही है। आज के सेशन में जिक्र इसी बात का होगा कि क्या ये जीएसटी की दरों के कटने से जो राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती थी, उससे क्या सरकार को घाटा होगा? अगर हाँ, तो सरकार उस घाटे की भरपाई कैसे करेगी? साथ ही साथ अगर मांग बढ़ती है तो उससे उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा? बाय द वे, जब मांग और उत्पादन की बात होती है तो अर्थव्यवस्था से आपका संदर्भ होता है, और अगर आप चाहते हैं अर्थव्यवस्था की जानकारी लेना, तो आपको चाहिए अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स, तो आप आ सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। वहां पर मैंने डिटेल में ये कोर्स पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ जो कंटेंट पढ़ाया है उसका हैंड रिटन मटेरियल उपलब्ध है किताब के फॉर्मेट में। उसे भी आप फ्लिपकार्ट से या फिर इसी सेशन के नीचे लगे स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको एक एक करके सारी बातों तक लेकर चलता हूं। हमारा मूल सवाल यही रहेगा, हालांकि हमने 4 सितंबर को ही सेशन करके बता दिया था कि अमेरिका से निपटने के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा हुई थी। यह हमने उस समय आपको जानकारी दी थी। हालांकि भारत सरकार ने कहा कि नहीं, अब सही समय था इसलिए हमने किया, लेकिन सब जान रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफों का असर भारत पर ना पड़े, और साथ ही साथ भारत में जो स्लो हो रही इकोनॉमी है या फिर अर्थव्यवस्था के अंदर जो थोड़ा सा सुस्ती सी दिखाई दे रही थी, उसे अब गति मिल सके, इसलिए किया गया ये प्रयास था। अर्थव्यवस्था में सब इसी तरह से चीजें की जाती हैं। फिलहाल के लिए हम चर्चा करेंगे एक एक उस बात पर कि अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट के साथ साथ सरकार निपटेगी कैसे, क्योंकि जब भी कोई टैक्स लगता है तो वो टैक्स सरकार के खाते में जाता है। सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, संचित निधि है, उसमें टैक्स जो लगा है वो पे होता है। अगर आज आपने कोई वस्तु खरीदी, उस पर जो टैक्स चुकाया वो असल में सरकार का हिस्सा चुकाया है। सरकार अपने हिस्से को छोड़ रही है, हिस्से को छोड़ रही है तो आपकी जेब से जो पैसा है वो कम जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार अपना हिस्सा छोड़कर कुल मिलाकर खुद के पास जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है उसे तो कम कर रही है। अगर उसका खुद का राजस्व कम हो रहा है तो इससे एक बहुत बड़ी परेशानी जन्म लेती है कि सरकार का टैक्स